एक छोटे से गांव में नूनी चिड़िया अपने पति हीरा के साथ रहती थी। वो दूसरों के बच्चों से काफी चिढ़ती थी क्योंकि सबके लड़के थे लेकिन उसकी सिर्फ एक ही लड़की थी। वो चाहती थी कि उसका भी लड़का हो। देखते हैं वो क्या क्या उपाय करती है लड़के को पाने के लिए। चले जा करमजली यहाँ से, तुम बाप बेटे ने मुझे दुखी करा हुआ है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो छोटी हीरी और मुझ पे? तुम तो चुप रहो, मुझे एक लड़का नहीं दे सकते, तुम्हारा कुछ फायदा है धरती पर? हीरा कौवा नूनी चिड़िया की सुनता रहता है और घर से बाहर तोते के पास चला जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं तोता, ये औरतों के चोचले। नूनी चिड़िया को लड़का चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे ऊपर वाला जो देता है कुछ सोच समझ के ही तो देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से ज्यादा खुद को समझदार मानते हैं। ये तो है। उधर नूनी चिड़िया अपनी सहेली तोती से मिलती है और कहती है कि रेशमा, तुम ही बताओ, कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं? मुझे लड़के चाहिए और यहाँ लड़कियां हो रही है, क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो, एक बाबा है उसके पास जाओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे लड़के होने के। ठीक है, मैं बाबा के पास जाती हूँ। बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्यों आई हो यहाँ? पापा, मेरी जब देखो लड़की होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार मेरा लड़का पैदा हो, कुछ उपाय बताओ। ठीक है, इसके लिए 10,000 लगेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। बेटी, तुम खाना कौन सा हाथ से खाती हो? पापा, सीधे हाथ से खाती हूँ खाना। कल से उल्टे हाथ से खाना। और तुम गोलगप्पे खाते हो? नहीं पापा, मैं गोलगप्पे नहीं खाती। अब से तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं दबा के। ये क्या उपाय है बाबा, गोलगप्पे उल्टे हाथ से खाना? मेरी बातों पे शंका ना करो बेटी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो। नूरी चिड़िया बाबा की बात मान के वो उल्टा हाथ से खाना शुरू कर देती है और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर देती है। ऐसा वो 2 साल तक करती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसके पास तोता और हीरा आते हैं और कहते हैं, नूनी चिड़िया, क्या हालत बना ली तुमने ये? मैं एक पापा के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि उल्टे हाथ से खाना और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर दो। तो तुमने ये शुरू करा। और वो बाबा कौन थे? वो कबूतर वाले बाबा थे। किसने भेजा तुम्हें उसके पास? मेरी दोस्त है रेशमा, उसने। वो जानती हो कौन है जिसके पास तुम गई थी? वो एक पाखंडी बाबा है जो बाबा बन के गाँव जाता है और उसके साथ एक लड़की है जो दुखी लोगों के पास जाके सबसे पहले उनकी दोस्त बनती है, फिर सहारा, फिर वो बाबा के पास भेज देती है। ये सब बात सुन के उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब इलाज होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इसकी किडनी खराब है, इसे किडनी की सख्त जरूरत है, कहीं से किडनी का बंदोबस्त कराओ। मेरी चल जाएगी? नहीं सर, आपकी नहीं चलेगी। ये सब बात छोटी हीरी को पता चलती है तो नूनी चिड़िया अपनी माँ को किडनी दे देती है, जिससे कि नूनी चिड़िया मरने से बच जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो उसे मनहूस कहती रहती है। वो अपनी बच्ची से काफी नफरत करती है। फिर नूनी चिड़िया को तोता समझाता है, नूनी, मेरी बात मानो, देखो बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर तुम इससे नफरत करोगे तो आगे क्या होगा? तुम भी तो एक लड़की हो, वो तुमसे इतना प्यार करती है, उसने तुम्हें किडनी तक दी थी अपनी परवाह किए बिना। तो क्या हुआ, इतना तो हर कोई कर ही देता है। तोता हीरा के पास जाता है और कहता है, हीरा, ये तो किसी की बात नहीं मानती ना सुनती। अब तुम ही देखो क्या करना है, जल्दी से जल्दी छोटी हीरी की शादी करवा दो, वरना ये तो अपनी बेटी को ही खा जाएगी। सही कह रहे हो, मैं इसकी शादी की बात करता हूँ कहीं। हीरा और तोता शादी की बात कर ही रहे होते हैं कि नूनी चिड़िया हीरा को बुलाती है और कहती है, हीरा, मुझे उल्टी आ गई, प्रेग्नेंट हूँ। चलो सही है, अब तो भगवान इसे लड़का दे देना। नूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। जैसे ही 9 महीने खत्म होते हैं, नूनी चिड़िया को 2 लड़के होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश रहने लगी। और उधर अपनी माँ को देखकर छोटी हीरी भी खुश रहने लगी। जब उसके बच्चे होते हैं, उसे कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है और डॉक्टर क्या कहते हैं, हीरा, इनकी ये किडनी भी खराब हो गई, कुछ करो जल्दी।
वरना इनके पास टाइम नहीं। मैं कहाँ से करवाऊँ? छोटी हीरी भी अपनी एक किडनी दे चुकी है, अब कौन देगा इसे किडनी? डॉक्टर मेरी ये वाली भी किडनी ले लो। बेटा अगर आपसे ये वाली भी किडनी ले लूंगा तो आप कैसे बचोगे? आप मर जाओगे ना दोनों किडनी ना होने की वजह से। डॉक्टर माँ बहुत चाहती थी कि मेरे लड़के हों और अब उनके पास लड़के हो गए और वो प्यार भी ना करे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। पहली बार तो मेरी माँ को खुशी मिली, अब ये भी ना मैं होने दूं। मेरी माँ को प्यार मिलेगा, मरते दम तक मैं अपनी माँ का साथ दूंगी। अगर तुम मर गई मेरा जेल जाना पक्का। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। डॉक्टर मान जाता है और छोटी हीरी की किडनी नोनी चिड़िया के अंदर लगा देता है और छोटी हीरी मर जाती है और नोनी चिड़िया बच जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हीरा कौवा अपनी बेटी को आवाज लगाता है और वो नहीं मिलती तो वो ऑपरेशन रूम में जाता है। वहाँ पता लगता है कि उसने अपनी किडनी दे के जान बचाई। हीरा कौवा क्या कहता है फिर डॉक्टर से? उसने मुझसे जिद करी थी इसलिए मैं ऐसा करा। उसने मना करा था कि ये बात किसी को ना पता लगे। डॉक्टर के कहने पर हीरे ने किसी को कुछ नहीं बताया और वो चुपचाप अपनी पत्नी को वहाँ से घर ले गया। सब खुश थे हीरे के अलावा। 15 साल बीत जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। नोनी चिड़िया के बच्चे नोनी चिड़िया को और हीरे कौवे को घर से निकाल देते हैं। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। मैंने कितनी विनती करी, कहाँ नहीं गई इनके लिए। जब ये हो गए तो इन्होंने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। सही करा इन्होंने। तुम्हें लड़के चाहिए थे ना, लो लड़के। हमारी छोटी हीरी इतनी अच्छी थी। अरे तुम्हें क्या पता आज जो तुम जिंदा हो सब छोटी हीरी की वजह से, जिसने अपनी दोनों किडनी दे दी सिर्फ किस लिए कि तुम्हें इन दोनों बच्चों का प्यार मिल सके। और पागल तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही और तुमने क्या करा? अगर वो हमेशा खुशी के लिए कितना बलिदान दिया सिर्फ किस लिए कि मेरी माँ मुझे अब प्यार करेगी, अब करेगी। लेकिन तुम्हें लड़के चाहिए थे, ले लो अब लड़के। बस यही एक कमी है हम में कि लड़के अगर लड़के चाहिए उन्हें वैसा संस्कार भी दो। अगर नोनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती तो आज वो घर से बाहर न होती और छोटी हीरी भी जिंदा होती, बल्कि ये नोनी चिड़िया की सोच ही उत्पन्न होती। अगर नोनी चिड़िया के अंदर ही संस्कार होते। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।